सो हाय वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन। हाय, मेरा नाम है जितेन और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट राउटिंग एंड मिडलवेयर। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैनी थिंग्स like server creation using Express, packages, modules, common JS and ES module difference, and many things. And now it's time to move forward. So let's get started. So we have following topics to be discussed today. First is routing and second is middleware. So let's start with routing. दोनों ही इजी टॉपिक हैं। पहले राउटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो राउटिंग क्या होती है, हमने देखा था जब हमने एक्सप्रेस के थ्रू सर्वर को क्रिएट करा था, तब हमने एक चीज़ देखी थी कि हम स्लैश राउट पे रिक्वेस्ट को भेज रहे थे। जब हम स्लैश राउट पे रिक्वेस्ट को भेज रहे थे, स्लैश राउट मीन्स जब हमने यहाँ पर लिखा था लोकल होस्ट 3000 स्लैश, इस राउट पे जब हम जा रहे थे तो हमें कुछ आउटपुट देखने को मिल रहा था हमारे ब्राउज़र के ऊपर, जो कि हमने लिखा हुआ था कि किस तरीके का रिस्पॉन्ड हमें सेंड करना है जब हम इस राउट पे जाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, हम अलग अलग राउट को क्रिएट देखेंगे। जैसे कि लेट सपोज हम स्लैश अबाउट राउट पे जाते हैं। अभी तो हमने देखा था कि हम केवल स्लैश राउट पे जा रहे हैं। अगर हम स्लैश अबाउट राउट पे जाए तो क्या होना चाहिए, इस चीज़ को भी हैंडल करते हैं किस तरीके से, इस सभी चीज़ों को इस वीडियो में भी समझते हैं। तो लेट्स गो टू VS कोड। तो मैं VS कोड के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने जितनी भी अपनी पुरानी चीज़ें थी, जितना हमने चीज़ें पहले क्रिएट करी थी पुरानी वीडियोज़ में, वो मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर डाल दी जिसका नाम रख दिया मैंने बेसिक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं ताकि सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वे में हमें समझ आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं राउटिंग। सो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है राउटिंग एंड मिडलवेयर। तो इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को सेटअप करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नीड है पैकेज.json फाइल की, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि किस तरीके से किस चीज़ की हमें नीड पड़ती है सेटअप करते समय। तो हमें सबसे पहले नीड है पैकेज.json फाइल की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करते हैं। आप यहाँ से जाकर न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लिया। अब इस टर्मिनल की लोकेशन क्या है, लोकेशन है हमारा ये वाला फोल्डर, बाहर वाला मेन फोल्डर जो नोड का फोल्डर है, यू कैन सी है। अब इसके अंदर सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से फोल्डर्स है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 फोल्डर है, LS करके मैंने चेक किया है यहाँ पर कि हमारे पास 2 फोल्डर है, एक बेसिक्स नाम से, एक राउटिंग एंड मिडलवेयर नाम से। तो हमें सारी चीज़ें राउटिंग एंड मिडलवेयर के अंदर सेटअप करनी है। तो हम क्या करेंगे, राउटिंग एंड मिडलवेयर वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, CD राउटिंग एंड मिडलवेयर, और इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो यू कैन सी मैं राउटिंग एंड मिडलवेयर वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सभी चीज़ों को सेटअप करना है। मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हटा देते हैं। यू कैन सी यहाँ पर क्या करते हैं, हमें npm init -y करना होगा, जिससे क्या होगा, हमारी पैकेज.json फाइल बन जाएंगी विद सम बेसिक सेटअप्स। तो मैं इसको रन करता हूँ। यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर कुछ आउटपुट आया है और यहाँ पर एक पैकेज.json नाम से फाइल बन गई है राउटिंग एंड मिडलवेयर फोल्डर के अंदर। यू कैन सी यहाँ पर इसका कोड लिखा हुआ है। अब इसके अंदर यहाँ पर एक मेन फाइल में index.js है। हम क्या करते हैं, index.js नाम से ये एक फाइल बनाते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा एंड index.js नाम से यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूँगा। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पर पैकेज.json बना लिया है और एक index.js फाइल यहाँ पर बना लिया। अब क्या करते हैं, पैकेज.json। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेस के थ्रू सर्वर वगैरह को क्रिएट करने वाला हूँ। तो हमें एक्सप्रेस की नीड पड़ने वाली है। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। एक्सप्रेस को हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, यू कैन सी हम यहाँ पर टर्मिनल पर आते हैं। हमें यहाँ पर बेसिकली सिंपल कमांड लिखेंगे npm i express, और हम क्या करते हैं, जब हमें नोडेमोन की भी नीड है, हम बार बार सर्वर को स्टार्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बार सर्वर को स्टार्ट कर देंगे, वो अपना आप जब भी हम चेंजमेंट करेंगे अपना आप सारी चीज़ों को गेट कर लेगा। तो हम नोडेमोन का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर नोडेमोन में लिख देता हूँ। इस तरीके से हम एक साथ मल्टीपल पैकेजेस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यू कैन सी मैं यहाँ पर npm i express और नोडेमोन दोनों चीज़ यहाँ पर डाल दिए। तो इस तरीके से दोनों पैकेज हमारे पास सिंगल कमांड से इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। एंड यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर लिखा गया है एडिट 92 पैकेजेस एंड ऑडिट 93 पैकेजेस इन 5 सेकंड। मतलब बेसिकली हमारे सभी पैकेजेस हमें मिल गए हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड थे, जो कि नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर फोल्डर बन चुका है। अब आते हैं index.js के अंदर और अपना सर्वर क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, हमें सर्वर क्रिएट करना है तो हम सर्वर क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस के थ्रू। तो सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर /एक्सप्रेस। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया है। मैं यहाँ से सजेशन को ऑफ कर देता हूँ। तो
मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट ऐप इक्वल एक्सप्रेस। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक्सप्रेस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, एक राउट क्रिएट करते हैं, ऐप डॉट गेट जो हमारा बेसिक राउट है स्लैश राउट, वो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है, एंड देन हमारे पास एक को फंक्शन होता है यहाँ पर, और इसके अंदर हम कुछ भी सेंड कर सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डोंट। अब यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, हर चीज़ अपने हिसाब से अलग अलग काम के लिए। लाइक हम हेडर भी सेट कर सकते हैं, जेसन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास गेट का भी ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, मतलब गेट वगैरह रिक्वेस्ट का भी यहाँ पर ऑप्शन है, एंड देन यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप एक एक चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके भी इन सभी चीज़ों पर पढ़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमें रिस्पॉन्स भेजना है, हम यहाँ तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड। तो बेसिकली हम क्या भेज रहे हैं, हमें डायरेक्टली रिस्पॉन्स भेज, रिस्पॉन्स में हम भेज देते हैं हेलो। तो यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स में हेलो भेज दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, ऐप डॉट लिसन। हमें लिसन किस पोर्ट पे करना है, तो बेसिकली हमें 3000 पोर्ट पे लिसन करना है। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कॉल बैक भी एक फंक्शन में पास कर देता हूँ, जिससे हमें पता लग जाए कंसोल के अंदर कि हमारा सर्वर रन भी कर रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ करता हूँ सर्वर रनिंग, तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं इस फाइल को। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ नोडेमोन index.js। इस तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं। लेट सपोज आपके में नोडेमोन रिकॉग्नाइज नहीं होता, किसी भी तरीके से एरर आता है नोडेमोन को रन करने में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं npx नोडेमोन index.js। इससे आपका नोडेमोन चल जाएगा। सो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर तो ये सही चल रहा है, तो मैं डायरेक्टली नोडेमोन index.js लिख देता हूँ, एंड इसको रन करते हैं। यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर लिखा आ गया सर्वर रनिंग। हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट 3000 पर हमारा सर्वर चल रहा है, हम ब्राउज़र पे चलते हैं। यू कैन सी मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पे जाता हूँ, एंड यू कैन सी मेरे पास आउटपुट आ चुका है हेलो, जो कि यहाँ से मैंने रिस्पॉन्स सेंड किया था। यहाँ से जिस तरीके से हमने रिस्पॉन्स सेंड किया था वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था बेसिकली एक बेसिक जो हमने सर्वर क्रिएट कर लिया है। अब आते हैं मेन चीज़ की राउटिंग क्या होती है। राउटिंग, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप डॉट, अब लेट सपोज मैं एक राउट क्रिएट करना चाहता हूँ स्लैश अबाउट पेज पे। लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर स्लैश अबाउट पेज पे जाऊँ तो क्या होगा। सो यू कैन सी ये कह रहा है कैन नॉट गेट स्लैश अबाउट, क्योंकि वो चीज़ हमने क्रिएट ही नहीं की। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर स्लैश अबाउट डालूँगा, एंड बेसिक उसी तरीके से जिस तरीके से हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, एंड देन यहाँ पर हम रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड अबाउट पेज। सो यू कैन सी अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हम अगर हम स्लैश अबाउट पे जाएंगे तो ये आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी अब हमारे पास वो एरर चला गया है। मैं इसको जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर अबाउट पेज लिखा आ रहा है। तो हमारे पास जो एरर था वो यहाँ से चला गया है। तो हमने क्या किया, एक ये राउट यहाँ पर क्रिएट करके देख लिया। इसी तरीके से हम मल्टीपल राउट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, सेम वे होता है हमारे पास। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास जो हमारा सर्वर है, ये सर्वर जो है, इसमें मान लीजिए हमें बहुत सारे राउट्स क्रिएट करने पड़ जाते हैं, तो अब क्या होगा, ये सिंगल फाइल ही हमारी बहुत बड़ी बन जाएगी। तो हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, हम एक राउट्स नाम का फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर सभी फाइल्स को रखते हैं। तो वो चीज़ किस तरीके से करते हैं उसको समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम समझते हैं कुछ चीज़ों को सबसे पहले। अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लाइक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, इस तरह की चीज़ें जो है स्लैश स्टूडेंट्स वाले राउट के अंदर होनी चाहिए। स्लैश स्टूडेंट वाले राउट के अंदर ये चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। और लाइक एडमिन है, उसकी चीज़ें स्लैश एडमिन वाले राउट के अंदर होनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो हमारे पास URL क्या होगा, हमारे पास URL होगा, लाइक अगर मैं लोकल होस्ट को ही समझूँ तो लोकल होस्ट /3000/स्टूडेंट। तो स्टूडेंट तो हमारे पास क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी, लाइक हमें क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो चीज़ हम बाद में देख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से कुछ हमारे पास जो है URL बनेगा। लेकिन यहाँ तक क्या है, URL सारा सेम है। यहाँ तक क्या है, URL हमारा सेम है।
उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एडमिन की, तो वो हमारे पास क्या होगा कि सेम इसी तरीके की चीज़ होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट की जगह क्या होगा, एडमिन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स वाले जितने भी राउट्स होंगे, अब लाइक मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ कि स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट राउट बनी है, या स्लैश अबाउट स्लैश क्रिएट राउट बनी है। एक एक राउट हम अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डैट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि अगर मैं स्लैश स्टूडेंट पे लिखूँ तो उसके सभी राउट्स किसी एक अलग फाइल के अंदर हो जहाँ पर मैं डायरेक्टली इसे मैनेज कर लूँ, और स्लैश एडमिन है वो भी किसी अनदर फाइल के अंदर हो जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ से मैनेज कर लूँ। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाने पड़ेंगे राउटर फोल्डर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं राउट्स नाम मैंने यहाँ पर एक फोल्डर का रख लिया है। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हमारे फॉलो होते हैं उस तरीके से। अब यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। अब लाइक मैं इसका नाम रख देता हूँ हमारे बेसिक राउट से सारे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ basic डॉट राउट डॉट JS। मैं इस तरीके से फाइल क्रिएट करता हूँ। आप basic.js भी लिख सकते हैं, आपको जिस तरीके से नाम रखना है, बस एक्सटेंशन में .js होना चाहिए। मुझे इस तरीके से लिखने का आया था, इसलिए मैं इस तरीके से राउट्स को बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक राउट्स नाम की फ़ाइल बना ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को गेट करना है। कॉस्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, तो बेसिक हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, राउटर को गेट करना है। कॉस्ट राउटर इक्वल एक्सप्रेस डॉट राउटर। यू कैन सी हमने क्या किया है, एक्सप्रेस डॉट राउटर को गेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अलग अलग राउट्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राउटर डॉट, अब मेरे पास यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट भी है, पोस्ट रिक्वेस्ट भी है। यू कैन सी पोस्ट, मतलब अलग अलग हमारे पास रिक्वेस्ट होती है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सभी चीज़ें लेटर हम समझेंगे। लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक गेट राउट बनाता हूँ। उस राउट का नाम क्या होगा, बेसिकली मैं चाहता हूँ केवल स्लैश राउट पे मैं आ जाऊँ। एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली हमारे पास होगा कि हमारे पास स्लैश राउट है, स्लैश राउट पर माना चाहते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, और यहाँ पर हम कुछ भी आउटपुट भेज सकते हैं, लाइक रिस्पॉन्स डॉट सेंड राउटर फोल्डर अलग है। लाइक इस तरीके से मैंने एक राउट क्रिएट कर लिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस राउट को हमें यूज़ करना है हमारे index.js के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट। तो हम यहाँ पर कॉमन जेएस का यूज़ करते हैं, तो हम लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल राउटर। तो हमने क्या किया, राउटर को एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी राउटर को इम्पोर्ट करेंगे। उसी राउटर को नहीं, बेसिकली हम क्या करेंगे, इस राउट को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो इसको किस तरीके से यहाँ पर हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस्ट, इसका कुछ नाम दे देते हैं बेसिक राउट नाम से मैंने एक नाम दे दिया। हमें क्या करना है, रिक्वायर करना है। रिक्वायर कहाँ से रिक्वायर करना है, हम लिखेंगे डॉट स्लैश। तो हमें करना है राउट्स फोल्डर के अंदर से बेसिक डॉट राउट को। अब क्या होगा, ये बेसिक डॉट राउट इस चीज़ को गेट कर लेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अबाउट को यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ, एंड देन मैं हेलो पर रिक्वेस्ट भेजने के बजाय मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मुझे ऐप डॉट कैट नहीं चाहिए अब इस समय, हम यूज़ करते हैं ऐप डॉट यूज़। अब यहाँ पर हमें राउट डिफाइन करना है, एंड देन मुझे लिखना है कि हमें क्या यूज़ करना है, मुझे यूज़ करना है बेसिक राउट्स को। सो यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहली बात, तो हमने ऐप क्रिएट किया, ऐप डॉट यूज़ किया। यूज़ का यूज़ करते हैं जब हमें दूसरी फाइल से किसी मॉड्यूल को यूज़ करना होता है। एक तरीके से मॉड्यूल ही बन गया हमारा राउट्स का, तो इसको हमें यूज़ करना है बेसिकली। अब मैंने क्या किया, स्लैश राउट पे जब हम जाएंगे तो हमें पास क्या होगा, स्लैश राउट पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास बेसिक राउट के अंदर जो भी लिखा है उस चीज़ को हम एक्सेस कर पाएंगे। बेसिकली मैं कह रहा हूँ, तो हम बेसिक राउट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी हमारे पास स्लैश राउट है। तो हमारे पास बेसिकली स्लैश राउट में बेसिकली होगा क्या, वो हमारे पास स्लैश ही रहेगा। अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, राउटर फोल्डर अलग है। तो अब इसका आउटपुट बेसिकली आएगा किस तरीके से। सो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, सो यू कैन सी अबाउट पेज तो हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से अबाउट पेज को कमेंट कर दिया।
और यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, स्लैश राउट पे जाते हैं। सो यू कैन सी मेरे पास आ गया राउटर फोल्डर अलग है। तो ये बेसिकली सिंपल चीज़ है। तो बेसिकली ये हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने क्या किया है, हमने जो हमारे राउट्स हम इसके अंदर बना रहे थे अब हम यहाँ पर बना सकते हैं। लाइक हमें अगर कोई और राउट भी चाहिए कि राउटर डॉट, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर गेट, और यहाँ पर लिख देते हैं स्लैश ABC नाम से मैंने एक राउट बना लिया है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड ABC राउट। एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भी लिख देता हूँ बेसिक। अब बेसिकली इससे होगा क्या कि जब हम जाएंगे स्लैश बेसिक पे हम सबसे पहले लिखेंगे स्लैश बेसिक। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी हमें स्लैश राउट गेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी यू कैन सी स्लैश राउट है ही नहीं, इसके अंदर है, लेकिन ये किसके थ्रू है, इसके थ्रू पास कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, स्लैश बेसिक लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्लैश बेसिक हमें लगाना पड़ेगा अगर हमें राउटर फोल्डर के अंदर की चीज़ें चाहिए, मतलब बेसिक राउट के फोल्डर के अंदर की चीज़ें वो हमें गेट करना है, तो हमें स्लैश बेसिक यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम स्लैश बेसिक लगा के स्लैश लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या हो गया, स्लैश बेसिक के अंदर स्लैश राउट पे क्या आ रहा है, स्लैश बेसिक के अंदर स्लैश राउट पे हमारे पास राउटर फोल्डर अलग है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर गेट हो गई है। अब उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि स्लैश ABC चीज़ हमें गेट हो, तो वो कैसे होगी, स्लैश बेसिक तो हमें रखना ही है क्योंकि उसी के थ्रू हम इस चीज़ को गेट कर सकते हैं, और उसके बाद स्लैश ABC हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लैश ABC एंड देन यू कैन सी हमारे पास आ चुका है ABC राउट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर हो सकते हैं यहाँ पर राउट्स के अंदर, ये लाइक स्टूडेंट डॉट राउट हो सकता है, कि एडमिन डॉट राउट हो सकता है, इस तरीके से, ताकि हम सभी चीज़ को स्ट्रक्चर वे में मैनेज कर पाएँ। इसलिए ये चीज़ हमारे पास हेल्पफुल होती है। वरना हम ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम केवल index.js के अंदर भी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन बाद में क्या होता है, जब हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होने लगता है तो हमें ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस तरीके से हम हमारा बेसिक जो है हमने समझ लिया है कि किस तरीके से हम राउट्स को मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट राउट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बेसिक के अंदर कितने भी राउट्स बनाऊँ तो स्लैश बेसिक तो हमारी चीज़ें सेम रहेगी। तो आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है कि जब हमें स्टूडेंट लॉगिन करना हो या एडमिन लॉगिन करना होता है तो हमारे पास होता है admin/login राउट। कई वेबसाइट्स में, लाइक हमारे पास कोई वेबसाइट है उसमें कुछ भी URL है, उसके बाद लिखा होता है /admin/login, इस तरीके से लिखा होता है। और अगर यूज़र लॉगिन है तो वो डायरेक्टली लिखा होता है /login। कुछ इस तरीके से राउट्स हमारे पास होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ता है मैनुअली। इस तरीके से हम बेसिकली राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास बेसिक से रिलेटेड कुछ भी होगा तो हम /बेसिक लिख के और उसके आगे जो अलग अलग राउट्स है, URL है हमारे पास, उस चीज़ से हम सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली राउटिंग किस तरीके से होती है हमारे बेसिकली कह सकते हैं एक्सप्रेस के अंदर राउटिंग किस तरीके से होती है। सो नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट मिडलवेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं हम, और क्या इनका मेन काम है। तो बेसिकली इसके सबसे ही समझ आ रहा है कि हम क्या करते हैं, इन्हें कहीं मिडल में लगाते हैं और कुछ भी परफॉर्म करा सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज कोई सिंपल चीज़ समझते हैं, लाइक एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास कोई URL है, उस पर हम कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कोई भी रिक्वेस्ट आई है, हमारे पास कोई URL है हमारे पास, इस पर हमने कुछ रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट में लेट्स सपोज हमने 2 नंबर भेजे, 2 और 3। केवल एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ हम करते नहीं है। 2 और 3 भेजने का क्या मतलब है, लेट्स सपोज हमने 2 और 3 बेसिकली यहाँ पर भेजा है। उसके बाद क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको एक मिडलवेयर से पास करो। एक मिडलवेयर यहाँ पर हम लगा देते हैं बीच में कि इसको एक मिडलवेयर से पास करो। मिडलवेयर से पास करने का मतलब मैं चाहता हूँ कि मिडलवेयर से पास हो तो हमें एक तरीके से चेकिंग हो जाए कि ये दोनों नंबर्स ही होने चाहिए। लाइक 2 और 3 की चेकिंग हो जाए कि इनका टाइप जो है वो नंबर ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मिडलवेयर क्या करेगा, यहीं से भेज देगा कि ये नंबर्स नहीं है, आप नंबर सेंड करें। लेकिन अगर ये चीज़ सही है तब हम क्या करेंगे, आगे के टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं जो किसी भी तरीके का काम कर सकता है। लाइक ऑथेंटिकेशन भी कर सकता है मिडलवेयर, और चीज़ों को पार्स भी कर सकता है, कन्वर्जन भी कर सकता है। लाइक हमें स्ट्रिंग मिलती है उसको कन्वर्ट करके दे सकता है। ऐसे डिफरेंट टास्क हम मिडलवेयर के थ्रू करा सकते हैं।
तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली समझते हैं कि मिडलवेयर बनता कैसे है, इसका काम किस तरीके से होता है। तो चलते हैं सीधा VS कोड के अंदर, और यहाँ पर यू कैन सी मैंने यहाँ पर बेसिक नाम से राउट्स बनाए हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं एक खुद का मिडलवेयर। वो किस तरीके से करते हैं, हम ऐप डॉट, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज़ का यूज़ करते हैं बेसिकली मिडलवेयर को यूज़ करने के लिए, ऐप डॉट यूज़। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया स्लैश राउट, बेसिकली हमने बेसिक स्लैश राउट यहाँ पर लगा दिया, एंड देन मैं लगाता हूँ यहाँ पर कॉमा। बेसिकली हमें स्लैश राउट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। कई बार हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड देन मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अलावा एक और चीज़ होती है हमारे पास, नेक्स्ट, जो कि मिडलवेयर में नीडेड होती है। तो जब हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाली चीज़ें करते हैं, लाइक हमने राउटिंग करते हैं, जब हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, तो उसमें तो हमें रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्स भेजना होता है, बेसिक चीज़ होती है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास इसलिए है क्योंकि लेट सपोज अब मिडलवेयर बीच में लगा हुआ है, अब इसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी होगी। मतलब मिडलवेयर नहीं है कि मिडलवेयर कोई एंडिंग है, यहाँ पर हमारे पास कुछ टास्क परफॉर्म होगा, उसके बाद हमें कुछ काम अब भी पेंडिंग होगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट का यूज़ करते हैं कि नेक्स्ट अगर हम लगा देते हैं तो हम कह देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर एंड नहीं हुई, इसके बाद भी कुछ कोड है, उसको रन करिए। वरना अगर हम डायरेक्टली रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स चला जाता है और चीज़ें वहीं रुक जाती है। तो इस तरीके से हम चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर मिडलवेयर बनाया, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बेसिकली लिख देता हूँ console डॉट लॉग मिडलवेयर। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया मिडलवेयर, एंड देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट। सो कैन सी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मिडलवेयर बनाया है, उसको बेसिकली रन किया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ बेसिक पे और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड यू कैन सी मेरे पास आउटपुट में मिडलवेयर आ गया। तो बेसिकली ये काम किस तरीके से कर रहा है, हमारे पास क्या होता है, फाइल का एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, टॉप टू डाउन। अब उसके बाद होगा क्या, इसने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। अब इसने क्या किया, डायरेक्टली हमने कोई राउट तो क्रिएट किया नहीं, तो सबके लिए ही चलेगा, ये बेसिक कोड है। तो यहाँ पर क्या किया, इसने देखा console डॉट लॉग मिडलवेयर, तो इसने डायरेक्टली क्या किया, मिडलवेयर को कंसोल करा दिया। यहाँ पर यू कैन सी मेरे पास टर्मिनल में यहाँ पर मिडलवेयर लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर यू कैन सी मेरे पास मिडलवेयर लिखा आ रहा है। हाँ, तो इस तरीके से बेसिकली हम कर सकते हैं। और देन मैंने कहा है नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट को हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ तब हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, सो कैन सी ये हमारे पास लोडिंग स्टेट में चला गया। क्यों, क्योंकि ये इसमें क्या होगा, इस चीज़ में आके स्टक हो गया है, क्योंकि इसमें हमने कुछ रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया और नया ही हमने नेक्स्ट का यूज़ किया है। तो यहाँ पर वो कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये इसकी फाइनल एंडिंग है और यहीं पर ये स्टक होकर रह गया है। अगर हम नेक्स्ट नहीं लगाते तो ये चीज़ इसी के अंदर स्टक हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट लगाता हूँ तो तब हमारे पास ये चीज़ चलेगी। यू कैन सी अब हमारे पास ये चीज़ डेफिनेटली एक आउटपुट दे रही है, एंड यहाँ पर भी हमारे पास मिडलवेयर आ चुका है। तो इस तरीके से हम मिडलवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास कि हम मिडलवेयर को राउट्स के अंदर भी लगा सकते हैं। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पर लिख सकता हूँ माई मिडलवेयर, माई मिडलवेयर के अंदर बेसिकली मैंने इस चीज़ को डाल दिया। और अब मुझे इस चीज़ को अगर एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस माई मिडलवेयर को यूज़ करना पड़ेगा। अब वो कैसे कर सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली माई मिडलवेयर और कोमा। तो अब होगा क्या, इस तरीके से हम स्लैश बेसिक राउट पे जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले माई मिडलवेयर चलेगा एंड देन बेसिक राउट चलेगा। हमें यहाँ से इस चीज़ को हटाना है, एंड देन अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ सो यू कैन सी मेरे पास आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली मैंने मिडलवेयर को क्रिएट कर लिया है। अब इस माई मिडलवेयर को मैं इस फाइल के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। सो मैंने इस माई मिडलवेयर को एक्सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन बेसिकली इस फाइल के अंदर तो मैं इसे एक्सेस कर नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर ही बना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माई मिडलवेयर को इस तरीके से बनाया है, यहाँ पर तीनों चीज़ें गेट करी, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करिए मिडलवेयर के अंदर, एंड देन मैं ऐप डॉट यूज स्लैश बेसिक के अंदर मैंने इस चीज़ को सेट कर दिया है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ये राउट है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि माई मिडलवेयर रन हो और उसके बाद हमारे पास बेसिक राउट बन जाए। तो अब इससे क्या होगा, अगर मैं माई मिडलवेयर को गेट करता हूँ, बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, जब हम स्लैश बेसिक पे जाएंगे मैं यहाँ पर एक और राउट क्रिएट करता हूँ, ऐप डॉट गेट, एक स्लैश राउट क्रिएट करते हैं जिसपे क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ओके सो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्लैश राउट बनाया जिस पर अगर हम जाएंगे तो हमें ओके देखने को मिलेगा।
लेकिन इस चीज़ के लिए स्लैश राउट के लिए कोई भी मिडलवेयर रन नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर इस मिडलवेयर को नहीं लगाया है। अब ये मिडलवेयर तभी चलेगा जब इसे कॉल किया जाएगा। अभी ये कॉलिंग का हो रही है इस चीज़ कॉलिंग हो रही है इसके अंदर app.use/basic। तो जब हम /basic राउट पे जाएंगे तब हमारे पास ये मिडलवेयर रन करेगा, और तब उसके बाद हमारे पास जो बेसिक राउट की फंक्शनलिटी है वो काम आएगी, जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है सारी। तो अगर मैं यहाँ पर स्लैश राउट पे जाता हूँ तो हमें कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा मिडलवेयर जैसा। सो ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्लैश राउट पे यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर ओके आउटपुट आ चुका है एंड यू कैन सी इट इन टर्मिनल, कोई भी हमारे पास मिडलवेयर लिखा नहीं आया। वहीं अगर मैं /basic के अंदर जाता हूँ, /basic, यहाँ पर यू कैन सी URL में /basic लिखा हुआ है, इस पर जाता हूँ मैं तो यहाँ पर राउटर फोल्डर अलग है, ये चीज़ तो आ चुकी है। यहाँ पर यू कैन सी मिडलवेयर भी लिखा आ चुका है, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर मिडलवेयर को डाला हुआ है हमारे राउट के अंदर, कि जब हमारे पास इस राउट पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारे पास पहले माई मिडलवेयर रन होगा और उसके बाद हमारे पास बेसिक राउट रन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम नेक्स्ट नहीं लगाएंगे तो चीज़ें इसी के अंदर स्टक होकर रह जाएगी। ये था बेसिकली एक सिंपल मिडलवेयर किस तरीके से क्रिएशन करते हैं। अब हम डिफरेंट मिडलवेयर बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर मिडलवेयर नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है। यहाँ पर हम अलग अलग मिडलवेयर का बना सकते हैं, लाइक basic.middleware.js। ये इस तरीके से मैं बस यहाँ पर नेमिंग कर रहा हूँ, आप नेमिंग जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। मुझे इस तरीके से नेमिंग करने की आदत है, इसलिए मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ यहाँ पर। और भी डिफरेंट नेमिंग के तरीके होते हैं हमारे पास। बस लास्ट में हमारे पास JS फाइल है तो .js एक्सटेंशन लगा होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक मिडलवेयर फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस मिडलवेयर को यहाँ से कट करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो कैन सी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ module.exports इक्वल माई मिडलवेयर। तो मैंने इस माई मिडलवेयर को यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर लिया। अब एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर माई मिडलवेयर है, इसको मुझे गेट भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको गेट कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा, माई मिडलवेयर यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सारे मिडलवेयर्स को भी इस फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शनलिटी बना दी है कि चीज़ों को अलग अलग फोल्डर के अंदर डाल दिया स्ट्रक्चर बेसिस, जिससे कि हमें सारी चीज़ें समझ आए। सो एक सिंगल फाइल के अंदर हमारे पास सारा कोड नहीं है, जिससे कि हमारे पास क्या हो गया, रीडेबिलिटी हमारे कोड की बढ़ गई है। तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि हमारे पास मिडलवेयर का अलग फोल्डर है, यहाँ पर सभी मिडलवेयर हैंडल हो रहे हैं, यहाँ पर सारे बेसिक राउट्स हैंडल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ फोल्डर स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर हमने समझा है कि किस तरीके से चीज़ काम करती है। आप अपने अलग अलग मिडलवेयर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो होते हैं थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं, जो कि हम डायरेक्टली अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक मिडलवेयर है app.use का यूज़ करके बेसिकली हम मिडलवेयर का यूज़ करते हैं। तो app.use, अब यहाँ पर एक मिडलवेयर है हमारे पास express.json। सो इस मिडलवेयर से बेसिकली होता क्या है, इस मिडलवेयर का बेसिक काम ये है कि लेट सपोज आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर मैं कुछ भी रिक्वेस्ट में कुछ भी पैरामीटर्स यहाँ पर भेजता हूँ तो हमारे पास, मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ पोस्टमैन के थ्रू। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, express.json का यूज़ नहीं करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, console.log request.body, यहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ लिखी है। आप इस चीज़ को अभी भूल जाइए कि यहाँ पर क्या लिखा, request.body। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि इस मिडलवेयर का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और ये हम मोस्टली अपने कोड में यूज़ करते हैं, ये वाला मिडलवेयर express.json। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं क्या करूँगा, पोस्टमैन से इस राउट को हिट करूँगा और यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट भेजूँगा पोस्टमैन के थ्रू। हम पोस्टमैन को और डिटेल में आगे वीडियो में समझेंगे। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्टमैन के थ्रू इस राउट को हिट करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ रिक्वेस्ट में डेटा भेजूँगा और वो डेटा यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, हम यही चाह रहे हैं। तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा, पोस्टमैन के थ्रू। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन को ओपन करता हूँ सबसे पहले। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने क्या किया है, पोस्टमैन के अंदर एक राउट सेटअप कर दिया है और उस पर मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ। बेसिकली हमने क्या किया, कुछ डेटा भेज रहा हूँ मैं यहाँ पर, नेम और यूट्यूब। सो और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कोड के अंदर यहाँ पर उस चीज़ को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लोकल होस्ट 3000 पे कुछ डेटा भेज रहे हैं पोस्टमैन के थ्रू। तो हमारे पास यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ, यू कैन सी हमारे पास सेंड हो चुका है, हमारे पास आउटपुट ओके आ चुका है, मतलब सारी चीज़ सही चली। यहाँ पर हमारे पास यू कैन सी टर्मिनल के अंदर क्या आया, हमारे पास आउटपुट अनडिफाइंड क्यों आया यहाँ पर, जबकि हमने रिक्वेस्ट में कुछ डेटा भेजा है, request.body के अंदर हमने कुछ डेटा भेजा है, फिर भी हमारे पास यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। वो इसलिए
क्योंकि जो जेसन है वो हमने बेसिकली यहाँ पर जेसन भेजी है। यहाँ पर यू कैन सी पोस्टमैन का नाम आपको दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर जेसन पास किया, यू कैन सी यहाँ पर मैंने जेसन पास किया। अब ये जो यहाँ पर क्या है जो हम अपने कोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट ओटीपी गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं जेसन को पार्स नहीं कर रहे हैं हमारे कोड के अंदर। तो एक्सप्रेस डॉट जेसन के थ्रू ये चीज़ हमारे पास पार्स हो जाती है और हमें डायरेक्टली करेक्ट आउटपुट देखने को मिलता है। तो अगर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मिडलवेयर का यूज़ कर रहा हूँ एक्सप्रेस डॉट जेसन का। अब अगर मैं सेम चीज़ को यहाँ पर मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस एक्सप्रेस डॉट जेसन को लगाया है, अब मैं सेम डाटा यहाँ पर क्या करता हूँ सेंड करता हूँ अगेन। सो कैन सी हमारे पास अगेन आउटपुट आ चुका है और यहाँ पर यू कैन सी अब हमारे पास अनडिफाइंड की जगह जो हमने डेटा वहाँ से सेंड किया था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास थर्ड पार्टी मिडलवेयर भी काम आते हैं। एक्सप्रेस डॉट जेसन हमारे पास जिस तरीके से हमने यूज़ किया है। तो ये था बेसिकली मिडलवेयर का सेटअप, राउटिंग का सेटअप। और भी अलग अलग मिडलवेयर होते हैं, हम अपने पर्सनल मिडलवेयर भी क्रिएट करते हैं और ये हमारे पास बेसिक राउट की फंक्शनलिटी है। थोड़ा बहुत फोल्डर स्ट्रक्चर भी हमने इस वीडियो के अंदर समझा है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें आज देखी हैं जो कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएशन के अंदर बहुत ज़रूरी होती है और हर जगह हमें इसकी नीड पड़ती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमने आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ों को समझा है, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।